हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल कुमार मैथ्स क्लास 2.0 में। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जिसकी गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, जिसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर का क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14। तो चलिए हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक बेलन के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी व्यास है 2 सेंटीमीटर। जो एक गोलाकार भाग में गर्दन के आकार का है और इसकी व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है बेलन की ऊंचाई और व्यास पता है, तो पहले बेलन का लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर। हमें व्यास से त्रिज्या मिल जाएगा, तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। बेलन की त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो व्यास को हम d से दिखाते हैं, तो d/2 और व्यास दिया हुआ है 2/2। इसको काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर, जबकि हमें 2 त्रिज्या मिलेगा, तो इसको r1 लेंगे। और अब गोला का लिखते हैं। गोले की व्यास जिसको d2 से दिखाएंगे 8.5 सेंटीमीटर और गोले का त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। r2 से इसको दिखाएंगे हम, तो d2 में से 2 को भाग दे देंगे, तो d2 दिया हुआ है 8.5/2 सेंटीमीटर। और हमें इसका आयतन निकालना है, जबकि एक बच्चा आयतन निकाला है, तो उसको भी लिख देते हैं। बच्चे द्वारा निकाली गई आयतन 345 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब हल कर रहे हैं, तो ये बच्चा सही निकाला है कि गलत, उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एक बर्तन है, तो इस बर्तन का हम पहले आयतन निकालेंगे। बर्तन का आयतन तो एक गोला का आयतन प्लस
बेलन है तो बेलन का आयतन कर देंगे। तो सबसे पहले गोले लिखेंगे, गोले का आयतन प्लस बेलन है तो बेलन का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब प्लस, लेकिन यहाँ पे गोले को R2 लिए हैं तो यहाँ पे R2, और बेलन का होता है पाई R² H, लेकिन इसको R1। इसमें से जो कॉमन मिलेगा उसको हम बाहर निकालेंगे। तो पाई पाई कॉमन मिलेगा तो पाई को हम बाहर निकाल दिए। अंदर बच गया 4/3 R2 का पावर 3 प्लस पाई को बाहर निकाल दिए तो R1 का स्क्वायर और H। पाई का मान बोला है 3.14 तो हम 3.14 लेंगे। 4 है तो 4/3 और R2 दिया हुआ है 8.5 तो यहाँ लिखेंगे 8.5/2 गुना 8.5/2 और एक बार लिखेंगे, इसको क्यूब है इसलिए 8.5/2 प्लस R1 दिया हुआ है 1 और H दिया हुआ है 8। चलिए सॉल्व करते हैं। 3.14, अब ये 2 से ये 2 को काट देंगे तो 2 बार में, और ये 2 को ये 2 से काट दिए तो ये सबको गुना करेंगे। 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 को गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 614.125/2 है तो, और ये 3 है तो 3 दूनी 6 प्लस 8 का 8, 3.14। अब इसको इससे भाग दे देंगे, इसको इससे हम भाग दे देंगे तो 102.35 प्लस 8 है तो 8, 3.14। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो पॉइंट के बाद 3 5, 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1 और 0, 1 और ये 1। अब ये दोनों को हमें प्राप्त होगा 346.499। 300। आप चाहे तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो पॉइंट के बाद ये 9 को हटा देंगे तो 1 दे रखेगा इसको, या तो इसी का आप आंसर लिख सकते हैं। आंसर तो देखिए, बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन गलत है।